नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और वार्षिक राशिफल की, यानी कि 2023 का वर्ष कुंभ लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, कहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सारी ही चीज़ें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और ये वर्ष में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी नया साल शुरू होता है तो अ, मुख्य ट्रांजिट होते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु के, क्योंकि ये लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं। जैसे कि शनि का परिवर्तन 2.5 साल के लिए होता है, गुरु का 13 महीनों के लिए होता है, अ, राहु केतु का 18 महीने का ट्रांजिट होता है। तो इस तरह से लंबे समय के लिए चेंज होते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा हम फोकस करके पूरे वर्ष का जो भी बदलाव है आपके सामने रखेंगे। मगर जैसे कि शुक्र है, मंगल है, सूर्य है, ये ग्रह जो होते हैं 15-20 दिन, महीने या 1.5 महीने के अंतराल में बदलते रहते हैं। तो ये ग्रहों का जो भी इम्पोर्टेंस है वो भी आपको पता चलेगा। और मोटे रूप से देखा जाए तो बड़े बदलाव को इस राशिफल में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वर्ष के गोचर किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो गोचर होने जा रहा है, जो सबसे बड़ा ट्रांजिट है, वो है शनि का कुंभ राशि के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। और ये जो परिवर्तन है 17 जनवरी को होगा और 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे इस साल। तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी है शनि। गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि के अंदर भ्रमण करेंगे, यानी कि 22 अप्रैल तक गुरु अपनी खुद की राशि मीन में रहेंगे और 22 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे। राहु जो है वो 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर को वो मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। केतु जो है 30 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर को वो भी कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये मोटे रूप से जो बड़े ट्रांजिट इस साल के हैं वो इस प्रकार से हैं। और अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके लग्न से, यानी कि अ, जो कुंभ जो कुंभ राशि है वो खुद शनि की राशि है और शनि आपके मकर राशि में 2.5 साल से चल रहे थे। अब वो आपके लग्न में आए हैं, शनि आपके ही घर के अंदर है, आपके खुद के घर में आए हैं, क्योंकि ये लग्न है और लग्न में शनि का ट्रांजिट होना है। और कुंभ राशि में जो 30 साल के बाद गोचर करते हैं हर राशि के अंदर, तो ये इस प्रकार का ट्रांजिट है और आपके लिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बदलाव होंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, शनि जब मकर राशि में थे तो वो समय काफी, कह सकती हूँ कि आपके लिए स्ट्रगलिंग सिचुएशन थी, क्योंकि लग्नेश आपके 12th हाउस में थे और जो प्लानिंग के अंदर कमी रहती थी या चीजों के अंदर जितना होना चाहिए, स्ट्रगलिंग काफी ज्यादा रहता था। अभी लग्न में आने के बाद क्या होगा कि सबसे पहली चीज कि आप चीजों को प्लान करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि जब लग्न में होते हैं वो व्यक्ति को प्लान के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टेबिलिटी देते हैं वो। अगर आप में अस्थिरता है या कोई भी प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये 2.5 साल में आपको ये स्टेबिलिटी ही सिखाएंगे। और इस वर्ष की बात करें तो ये जैसे ही आपके लग्न में आते हैं तो आपको एक लर्निंग प्रोसेस की तरह धीरे धीरे चीजों को समझना सिखाएंगे, किसके साथ कैसे डील करना है। अगर आप बोलते भी हैं तो उसके अंदर भी आपको कैसे, कहाँ पे कितना बोलना, ये सब चीजें शनि आपको बहुत ही व्यवस्थित रूप से, इसका एक प्रोसेस होता है और स्लो एंड स्टेडीली आपको चीजें समझ में भी आएगी। एक मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा आपका। आप रिलेशंस को भी समझ पाएंगे कि किसके साथ किस प्रकार से आपको रिलेशन रखना है। अगर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है तो किसके साथ आपको कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये भी शनि आपको सिखाएंगे। और
कहते हैं कि जो बिजनेस के अंदर है उनके लिए ये आपके बिजनेस में स्थिरता का समय लेकर आएगा। और एक तरह से कहूं कि ये शनि जो है थोड़ा वृद्ध ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को उदासीनता भी देता है। तो ये चीज जरूर रहेगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जब, जैसे कि ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर चंद्रमा आपके शनि पर से पास होता है महीने के अंदर, या कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जब लग्न के ऊपर से वो पास ऑन होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको उदासीनता रहेगी, थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है कभी कभी, तो ऐसी स्थितियां जरूर रहेगी। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये लग्न के अंदर आपको बहुत ही मजबूत बनाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, और कहते हैं ना कि एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल जो लोग हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या कोई आईटी इंजीनियरिंग है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लॉ से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो जज में या वकील या इस तरह की कोई भी सिचुएशंस में है, कोर्ट में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट का समय है। मगर ये इतना जरूर कहूंगी कि ये शनि का जो पीरियड है, वो सिखाने का जो प्रोसेस है ना, वहां पर तुमको थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा। और कोई भी चीज में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये जल्दबाजी के साथ कोई भी कार्य का मतलब सपोर्ट करता ही नहीं शनि। शनि बहुत स्लो काम करता है, मगर जो भी करता है बहुत ही परफेक्शन के साथ करता है। तो आपको जल्दबाजी वाले एटीट्यूड से ये बाहर निकालेगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, प्लस एक क्षमता के अंदर वृद्धि होगी। मगर ये जो भी लर्निंग प्रोसेस होगा, उसमें काफी आपको संघर्ष भी महसूस होगा, क्योंकि ये इजीली कुछ भी नहीं सिखाता, चीजों को बहुत परफेक्ट वे में सिखाता है। तो इस प्रकार से लग्न में ये आपके लिए रहेंगे। इसकी एक दृष्टि जो है वो तृतीय भाव पर पड़ती है। तृतीय स्थान में ऑलरेडी राहु है 30 तारीख तक, और गुरु की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी जो थर्ड दृष्टि है, जो मेष राशि में है, और मेष राशि इसकी नीचस्थ राशि है, तो ये दृष्टि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, और अप्रैल तक की बात करते हैं कि जब राहु पे शनि की दृष्टि रहेगी, उसके बाद गुरु भी आएंगे, गुरु चांडाल योग बनेगा, उसकी हम अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि का इफेक्ट देखते हैं कि देखिए ये क्या है कि आपको टेक्निकली तो चीजें बहुत अच्छे से सिखाएंगे, मगर आपके भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस हैं, भले वो बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, उनके साथ ये मनमुटाव करा देता है और संबंध तुड़वा भी देता है। तो ये साल आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो भी 30 अक्टूबर तक इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक राहु यहां पर है। तो ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में बहुत शांति से डील करना होगा। और जो भी चाइल्डहुड, जो बचपन के दोस्त हैं, उनकी दोस्तियां टूट जाती है। तो ये जो 10 महीने का अंतराल है, वहां आपको ये संबंधों में बहुत शांति बना के रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप जर्नलिज्म में हैं, आप मीडिया के अंदर हैं, आप कह सकते हैं वाणी संबंधित कहीं पर भी ऐसा कार्य करते हैं, तो वहां आपको बोलने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लैशेस करवा देता है। ऑनलाइन आप कुछ भी ऐसा पोस्ट रख देते हैं जिसका आपका बहुत ही नेगेटिविटी फैल जाती है। तो अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप जर्नलिज्म में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, तो बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि आपकी इमेज बिगाड़ देता है। और ये थर्ड हाउस जो होता है, ये जैसे कि आप जो भी ऑनलाइन चीजें होती है, या जो मीडिया से रिलेटेड है, फोन से कनेक्टेड है, या इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन चीजों के अंदर आपको कहीं पर भी कोई पोस्ट लिखते हैं, कहीं पर भी आपको कोई मैसेज करते हैं किसी को,
तो वहां पर अगर कोई बड़े व्यक्ति के साथ आपको कोई रिटन डॉक्यूमेंट भी लिखना है तो बहुत शांति से सोच समझ के लिखिएगा और कहीं गलती ना हो इस समय के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आपके शब्दों को, आपके प्रेजेंटेशन को गलत मीनिंग निकाला जा सकता है, तो वहां आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी इनिशिएटिव भी लेते हैं तो वहां पर सोच समझ के आपको इनिशिएटिव लेने हैं। जैसे कि ये दृष्टि थर्ड जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं इस पार्ट में आपको संभलने की जरूरत है। थर्ड, एक शनि की दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ती है, तो सप्तम भाव जो है सूर्य का है, तो ये सूर्य का घर है और शनि सूर्य का कभी भी कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो पति पत्नी के रिलेशंस है उसमें आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि सूर्य के घर पे पड़ती है। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। मैं ये नहीं कहती कि सेपरेशन होगा, मैं ये नहीं कहती कि संबंध बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मगर ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और अगर हो सके तो बहुत संयम से काम बना रखिएगा। बहुत ज्यादा जिद्दी बनने का जो एटीट्यूड होता है कि हमने जो कहा वही सही है, तो ऐसे एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो यहाँ क्लैशेस डेफिनेट होंगे। कोई भी नई पार्टनरशिप है, आई डोंट थिंक कि आपको एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर नई पार्टनरशिप को नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो आपके जो पॉइंट्स बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे आपको। जो जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसे बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हो सके तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरफ जाइए तो ज्यादा अच्छा है। ऑलरेडी पार्टनरशिप में भी है तो 30 अक्टूबर तक बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। उसके बाद बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है, मगर तब तक बहुत शांति बना के रखना पड़ेगा। और वैसे देखिए, अगर आप स्टेबिलिटी के साथ चलेंगे तो इसमें आपको बिजनेस बहुत अच्छा मिलेगा, काम बहुत अच्छा मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। मेन ये है कि जब पार्टनर्स के भी व्यू पॉइंट्स मैच नहीं होते, वहां क्लैशेस होते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में शांति बना के स्टेबिलिटी के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उस हिसाब से चलिए। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो वहां पर आपको अपने व्यू पॉइंट के साथ रखकर जो भी कंफर्टेबल हो उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मगर बहुत नई पार्टनरशिप को इस समय अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। और ये शनि के द्वारा मैं कहूं कि कुछ लोगों की जो मैरिज नहीं हो रही है तो उनके होने की संभावनाएं भी बनती है। और स्पेशली जब गुरु का मेष राशि में भ्रमण होगा और वो थर्ड हाउस में आएंगे, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, तो इस शनि के द्वारा आपको वैवाहिक सुख जिसको नहीं प्राप्त है उसके मैरिज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है अप्रैल के बाद। तो इस प्रकार की जो जो लोग मैरिज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को एक तरह से पॉजिटिविटी है। मगर एक चीज कहूं कि वहां पर भी जैसे रिचुअल्स को लेकर, कस्टम्स को लेकर छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, तो शांति से डील कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें तो रहेगी, मगर ये आपके कार्य को संपन्न करेगा डेफिनेटली। शनि की एक दृष्टि आपके 10वें घर को देखते हैं, जो मंगल की राशि है, और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो ये आपके लिए नए सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा करेगा। यानी कि जैसे आप जॉब करते हैं तो आपको एक साथ 2 जॉब्स मिले, बिजनेस करते हैं तो दूसरे कोई मतलब अभी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ दूसरा कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, या इस तरह की सिचुएशंस होगी कि जहां पर आपके लिए ड्यूअल इनकम क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो लोगों के लिए जॉब नहीं है उनको जॉब की प्राप्ति होगी। और देखिए, मैं ये कहूं कि जॉब नहीं है तो वो मिल जाएगा, और जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, मगर वहां आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये चीज डेफिनेट है। मेडिसिन के अंदर है, मेडिसिन की कंपनी में काम करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन कोई भी जो आर्मी या इस तरह की कहते हैं ना कि डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उनको भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ 10th हाउस पर
आपके कार्यस्थल में काफी एक्टिवेट होगा, मतलब कि आप अपनी जॉब में नई पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे और आपको नई जॉब प्राप्त भी होगी। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। और शनि पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, मगर मंगल की राशि है तो टेक्निकल लोगों के लिए तो अच्छा है। चीजें थोड़ी स्लो हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक जो शनि वक्री है, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस समय में, क्योंकि वो वक्री होंगे, तो वक्री होने पर आपके स्वास्थ्य को ये खराब करेंगे। तो वहां आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा, मगर जो भी ट्रीटमेंट, जो भी आपको लगता है वो ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी मतलब ढील नहीं देनी चाहिए इस समय के अंदर। कोई भी बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आ, आ, कहते हैं ना कि क्योंकि अपने शरीर पे है तो आपके माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, दिमागी मतलब कोई भी समस्या है, तो उससे भी उसमें भी ये शनि जो है इस समय के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है। 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री है इस वजह से। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि शनि का ट्रांजिट ऑलमोस्ट आपके लिए पहले से बेटरमेंट लेकर आ रहा है। गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो है 22 अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, स्वगृही पोजीशन में। तो मैं कहूं कि 22 अप्रैल तक का जो समय है, जहां पर आपके लिए वो लाभेश होकर बैठा है सेकंड हाउस में, तो लाभ में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे 22 अप्रैल तक बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे लगता है कि उसमें आपको बेटरमेंट होगा, सेविंग्स बढ़ेगी और सेविंग्स के अंदर आपको अगर गाइडलाइन भी प्रॉपर मिल पाएगी। आपकी वाणी पे आपका काफी कंट्रोल रहेगा। 22 अप्रैल तक की बात कर रही हूं मैं, जो मीन का गुरु है उसकी। और तब तक फैमिली के अंदर भी काफी बेटरमेंट है। इस गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस को देखती है, तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे 22 अप्रैल तक। और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है तो वहां पर भी गुरु हेल्प करता है आपकी, आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएगा। उसके लिए किस तरह के ध्यान रखने की जरूरत है, इन चीजों के ऊपर आपका फोकस बना रहेगा। तो अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और ये जो गुरु की दृष्टि की वजह से मैं कहूं कि ये अगर लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन दिलवाने में 22 अप्रैल तक काफी हेल्पफुल है। तो अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो 22 अप्रैल से पहले लेते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलती है और आपके कार्य संपन्न होंगे। ये गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी पड़ती है, तो ये एक 8th हाउस के अंदर मैं कहूँ कि रिसर्च या जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजें हैं उसमें आपको एक्टिवेट करेगा। प्लस आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका रास्ता भी आपको ये गुरु बना के देंगे। कोई भी प्रकार की कहते हैं ना कि इंटरनल स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, और जैसे टैरो रीडिंग है, इन चीजों को सीखने में, एस्ट्रोलॉजी सीखने में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट डेफिनेट बनती है। रिसर्च के अंदर अब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हैं। शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं और गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूं कि 17 जनवरी से लेके 22 अप्रैल तक का समय बहुत ही मजबूत है। अगर कोई बड़े कार्य संपन्न करने हैं तो इस बीच में अगर करते हैं तो एक तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट्स कहो या कोई परिवर्तन कहो तो आप कर सकते हैं, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गुरु की जो दृष्टि 22 अप्रैल तक आपके 10वें घर पे भी पड़ती है, जो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी पड़ रही है। तो जो जो कहते हैं ना कि डिफेंस में है, जो लीगल मैटर के अंदर मतलब लॉयर्स हैं, जज हैं, जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे हैं, जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 22 अप्रैल पहले परिस्थितियां आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ये बहुत मजबूत समय है, जनवरी से लेकर 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक का समय।
वहां पर आप जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके करियर में, जो काफी समय से नहीं हो पा रहा, ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्टिव है। अब गुरु की 22 अप्रैल के बाद की यात्रा कहे तो 22 अप्रैल के बाद गुरु आते हैं तृतीय भाव में और गुरु चांडाल योग बनेगा, यानी कि चांडाल दोष बनेगा गुरु राहु का। तो और उसके ऊपर वापस शनि की दृष्टि। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर का जो समय है वो गुरु और राहु का एक चांडाल दोष बन रहा है और उस पे शनि की नीच की दृष्टि भी है। तो इस समय के अंदर यानी कि 22 अप्रैल से 30 या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं अगर, तो भाई बहनों के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा। मैं कहूं कि इस समय में पार्टनरशिप के बिजनेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और अगर बहुत ही रिक्वायर्ड है यानी कि ऑलरेडी पार्टनरशिप में अगर आप हैं, तो वहां पर भी आपको रिलेशंस को बहुत शांति से मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको पार्टनरशिप तोड़वा देता है, झगड़े करवा देता है। इवन अगर झगड़े आप कोई बिजनेस में ज्वाइंट शुरू कर रहे हैं तो वो आपके ब्रदर सिस्टर के साथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी मत कीजिएगा। और इन केस ऐसा कुछ नहीं है तो भी उनके साथ जो आपके रिलेशंस है वो भी खराब कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है जैसे बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, दोनों के ही साथ आपके झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और इसके पीछे कुछ हेरिडिटी से कनेक्टेड चीजें हों, कुछ फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड कोई झगड़े हो, मगर ऐसा मुझे लगता है कि ये जो गुरु और राहु का दोष है वो 30 अक्टूबर तक, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक इस तरह की स्थितियां क्रिएट करेगा और संबंध खराब होने की सिचुएशन भी है और खत्म होने की सिचुएशन भी है। तो 30 अक्टूबर तक शांति रखिएगा, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि ये राहु यहां से 30 अक्टूबर के बाद निकल जाएंगे। तो तब तक आपको ये टाइमिंग में बहुत शांति रखना है। कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा करते हैं तो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिए। इन्वेस्टमेंट नहीं करने का नहीं कह रही हूं, मगर जैसे बहुत बड़ा अमाउंट आप बिना सोचे समझे कहीं लगा दे, पूरी लाइफ की जो पूंजी है वो आप कोई जगह पर इन्वेस्ट कर दें जो गलत हो और किसी की एडवाइस न लें, तो इस समय के अंदर ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर कीजिएगा, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा, तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिविटी ही देता है, चांडाल दोष की बहुत पॉजिटिव भी चीजें हैं, जैसे कि ये आपको नए इनिशिएटिव लेके देगा। आप टूरिज्म में हैं तो बहुत फायदा है, ट्रैवलिंग करवाएगा आपको। अगर आप कोई भी टूरिस्ट का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, आप मीडिया से कनेक्टेड हैं या कह सकते हैं कि जो भी चीजें हैं ये सब जहां पर यात्राओं से कनेक्टेड काम होता है, वहां आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मगर पैसों को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी परिवर्तन हो तो यहां पर मैं कहूं कि ट्रांसफर्स दिखते हैं मुझे, जो ट्रांसफर्स इजी नहीं होंगे, मतलब कहीं पर भी ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगा या कहीं पर होगा तो ये टाइमिंग आपके लिए इजी नहीं है, मगर करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा, ये डेफिनेट है। अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गुरु जो 22 अप्रैल के बाद वाला गुरु है आपको बहुत सपोर्ट देता है और आपके कार्य संपन्न होंगे। अगर आप फॉरेन घूमने जाना चाहते हैं तो भी, ट्रांसफर चाहते हैं तो भी मिलेगा। 22 अप्रैल के बाद आपको जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं या ट्रांसफर मिलता है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, मगर ये 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का समय थोड़ा परीक्षाओं से भरा हुआ होगा आपके लिए। अगर आप मीडिया में काम करते हैं या कोई भी ऑनलाइन लाइक यूट्यूब से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं ऑनलाइन किसी भी चीज के लिए, जो टेक्निकली लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं, न्यूज चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस टाइमिंग में। मुझे लगता है यहाँ गलतियां होती है थर्ड हाउस से कनेक्टेड। बाकी गुरु की दृष्टि की बात करें तो दृष्टि आपकी पहली पड़ेगी
7वें घर पर जो मैरिज को डिनोट करती है, जिसका मैरिज नहीं हुआ है वहां पर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको जिस प्रकार का अगर आपकी महादशा या अंतरदशा आपको सपोर्ट करती है तो यहाँ मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा है। रिलेशंस को शांति से हैंडल करना जरूर पड़ेगा, कस्टम्स से रिलेटेड और कुछ रिचुअल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे प्रॉपर, वहां पर शांति से डील करना पड़ेगा। बाकी बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि से बिजनेस में आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। अगर पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं तो प्रॉपर तरीके से आप चलेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इस प्रकार की सिचुएशन है, तो स्टेबिलिटी के साथ हैंडल करेंगे तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मगर थोड़ा स्वभाव में शांति बना के रखना पड़ेगा, उतावलेपन से बचना चाहिए। ये गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पे भी पड़ेगी तो लाभ में वृद्धि होगी, एक तरह से भाग्य स्थान में तो भाग्य में भी वृद्धि होगी, स्पिरिचुअलिटी में बहुत वृद्धि होगी। अब स्पिरिचुअल यात्रा आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि ये मेडिटेशन, योगा, इन चीजों में इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। ये लग्न के शनि की वजह से भी है कि ऐसे लोग मेडिटेशन है, योगा है, इन चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो पुण्य कर्म के साथ जुड़ती है। तो बहुत अच्छा है, ये यात्राएं करवाएगा आपके लिए, ये गुरु बहुत अच्छा है। तो अगर कोई भी ऐसी यात्रा करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल के बाद ये गुरु आपको डेफिनेटली यात्रा करवाएगा और भाग्य में वृद्धि करेंगे। पर चांडाल दोष की वजह से कहूं कि गुरु के ऊपर राहु हावी होने की कोशिश करते हैं, तो वहां बुद्धि कभी कभी इंसान की वो बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और वहां पे वो गलती करता है। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक स्टेबिलिटी रखिए और शांति से एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। बहुत ज्यादा आप दिमाग का यूज करेंगे तो वहां आप फंसेंगे डेफिनेटली। गुरु का एक दृष्टि 11वें स्थान पर भी पड़ते हैं तो लाभ में वृद्धि होगी। जैसे ही गुरु चेंज होगा लाभ में वृद्धि होगी। आपके लिए कहूं कि गुरु हर तरह से सपोर्टिव है, शनि हर तरफ से सपोर्टिव है। ये दोनों ही ग्रह बहुत ही अच्छी तरह से है। पहले 22 तारीख पहले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 22 तारीख के बाद भी गुरु पॉजिटिव है आपके लिए। मगर ये राहु का थोड़ा आपको 30 अक्टूबर तक ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर राहु की एक ही चर्चा करूंगी मैं कि राहु का परिवर्तन 3rd हाउस में खराब नहीं होता है, मगर ये गुरु राहु एक साथ आने की वजह से थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स और जो रिलेशनशिप को शांति से हैंडल करेंगे तो इसका आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही एक तरह से कहूं कि 3rd हाउस में नुकसान कारक नहीं है, मगर शनि की भी दृष्टि है और दोनों साथ में चांडाल योग बना रहे हैं, तो यहां सतर्क रहना चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी और रिलेशंस को लेकर भी। बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, ट्रांसफर्स मिलेंगे, आपको प्रमोशंस चाहिए तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन आप जो भी लगा रहे हैं इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावना है। जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और डेफिनेट आपका कार्य बनता हुआ मुझे नजर आता है। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु का भ्रमण तो हमने देखा और 30 अक्टूबर के बाद का भ्रमण 2 महीने का रहता है। वो राहु आपके 2nd हाउस में आएंगे और चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा, तो वहां पर आपके लिए बहुत ही स्टेबल समय मैं कहूंगी। तो एक तरह से कहा जाए कि ये जो समय है वहां पर कैसे डील करना है और कहां पर अप्स एंड डाउन है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी सफलता लेकर आए और आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आए, यही मैं मनोकामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।